Hello everybody. It's a nice occasion. I was going to come for tomorrow's program. We are going to speak with the congressmen here and there. Then I called Chandrakantji. I said, look, I'm going to be in Tampa for Saturday evening program. So immediately he said that he informed me that was his birthday also today. So I said, I'll come a day early then. But at the same time, because I have this assignment, I'm the president of Friends of India Society International. So I said it would be great if we can organize something under the umbrella of Friends of India Society International. That's the way we are committed to causes, you know. And knowing Chandrakantji very well, he has been committed to causes which are dear to India, dear to Hindu Dharma, and dear to Indians living abroad all the time. He is committed, he is sincere, and he devotes his time, energy, and of course money too. That's the way he has been doing it. I happened to talk to, by the way, when I was sitting here, I got a message from Delhi on this. I'm not very savvy on this, but I was surprised. Baba Ramdev ji called, and he said that please convey best wishes and blessings to Chandrakantji and everything he has done. So it just came here when she was talking at that time, Tulsidi. So I say I'll speak about this because he has been, you know, very busy person. So, but he has great admiration for Chandrakantji. We all have, because he has been our colleague, our friend, and at the same time a motivator in many ways. Now I would like to invite, people are waiting for to listen Gajendra ji. So I would not say much, but I would like to invite Chandrakantji to come here and tell a few words about Gajendra ji. Thank you. अब हिंदी में बात होगी क्योंकि गजेंद्र जी अब कविता हिंदी में करेंगे। गजेंद्र जी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। भारत हर बार जाता हूँ और पिछले बार जब दुर्गा पूजा हमारे छत्तीसगढ़ और बंगाल वगैरह में बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो मैं ऐसा लगा 21 साल के बाद दुर्गा पूजा के समय मैं लास्ट टाइम में गया था। उसके पहले दुर्गा पूजा के टाइम में जाने का अवसर नहीं मिला था, और उसके बाद वहाँ के जो अपने पुराने मित्र लोग बोले कि कवि सम्मेलन करना है। तो ठीक आई थिंक 3-4 दिन पहले 22-23 अक्टूबर का दिन था शायद, गजेंद्र जी से संपर्क हुआ। और वो बड़ा व्यस्त टाइम रहता है, दीपावली के टाइम सारे कवि लोग पूरे जगह जगह उनके कार्यक्रम होते हैं, और उन्हें बहुत ही 4 दिन के अंदर एक 7-8 राष्ट्रीय कवियों की एक अच्छी टीम उन्होंने तैयार की, और एक बड़ा भव्य कवि सम्मेलन मेरे उस क्षेत्र में हुआ था। 10,000 लोग उस कवि सम्मेलन में थे, और गजेंद्र जी उस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे। घरों में भी लाइव टीवी के माध्यम से लोग रात भर सुबह 4 बजे तक वो कवि सम्मेलन चला था, 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था। गजेंद्र जी जैसा कि भीष्म जी के साथ मैं भारत स्वाभिमान मंच से जुड़ा हुआ हूँ। भीष्म जी का तो मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं अमेरिका के, तो बहुत पुराना संबंध है। और अपने गजेंद्र भीष्म जी भी स्वाभिमान मंच से हैं। तो उसके साथ साथ जो गजेंद्र जी की जो दूसरी विधा है, काव्य विधा तो है, जैसा भीष्म जी ने कहा कि बोलते भी बहुत अच्छा हैं। और स्वामी जी रामदेव जी के जो कोर ग्रुप है उसके वो एक मेंबर है। जब भी अभी आंदोलन वगैरह में देखते होंगे कि राष्ट्रवादी कविताओं के माध्यम से वो मंच में हम लोग को हर समय देखने को मिलते हैं। गजेंद्र जी इंटरनेशनल फेम के कवि हैं। लगभग 16 कंट्रीज में उनका प्रवास हुआ है। एंड ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द फिल्म सेंसर बोर्ड, ex member of the Hindi Advisory Board, that is under the Labour Ministry, associated to स्वामी रामदेव जी जैसा मैंने कहा है। और जो
भारत में जो मेन अपोजिशन पार्टी है इस समय, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, भारतीय जनता पार्टी के जो कल्चरल विंग है उसके कन्वीनर हैं। ही इज़ द वेरी फाइन आर्टिस्ट आल्सो, पेंटिंग ऑयल कैनवास में जो ऑयल पेंटिंग के भी बड़ी विधा है उनमें, बड़े अच्छे कलाकार हैं हमारे गजेंद्र जी। उनके द्वारा 3 किताबें अभी लिखी गई हैं और उसके अलावा 5 CDs हैं। और जो स्वामी रामदेव जी का जो स्वाभिमान मंच का जो एकल सॉन्ग जो है वो पतंजलि विश्वविद्यालय का वो कुल गीत जो है वो अपने गजेंद्र जी के द्वारा तैयार किया गया है। जो 500 से ज़्यादा पोएट्री उन्होंने डिफरेंस कंट्रीमेंट्री के डिफरेंस टॉपिक पर यूनिवर्सल लेवल पर उन्होंने की है। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का भी होंगे, उनके पास हर तरह की विधा है, देशभक्तिपूर्ण गीत है, हास्य है, तो बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट और बड़ा सौभाग्य था कि ऐसा एक अवसर आया। गजेंद्र जी माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में वहाँ थे और यहाँ आए हैं। 14 को रहने के बाद चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हालत ये हो रही है, वो किसी ने टिप्पणी की, भैया कौन चला रहा है सरकार, कौन चला रहा है सरकार, सोनिया या सरदार? तो दूसरी ओर से आवाज आई, भैया ये स्थिति है सरकार की, चल गई तो सोनिया की, गिर गई तो सरदार की। तो ऐसे हालात में देश चल रहा है। ये तो समय धीरे धीरे हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर कहीं राष्ट्रवादी शक्तियों की मुखर आवाज बनकर स्वामी रामदेव जी और अनेक राष्ट्रवादी शक्तियां मिलकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए मैदान में कूद चुकी हैं। तो ऐसे अवसर पर सभी का कर्तव्य बनता है। 2 मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, नहीं तो आपने नहीं सुना होगा इंग्लैंड अंकल की जय या अमेरिका चाचा की जय, कोई नहीं कहा जाता भारत माता की। आपकी आवाज नहीं आई, भारत माता की। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन दिल तक बात पहुंचे कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। विज्ञान ने भी जिस बात पर मोहर लगाई है, लगभग 40 से 50 हजार साल का इतिहास तो आर्यवर्त का कहता है कि कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम जुड़े हुए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, आप कहीं ना कहीं विकसित देश में रहते हैं और आप विज्ञान से भी भली भांति परिचित हैं, तब कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कहता, समस्याओं का समाधान भी यहीं से निकलेगा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। बहुत बातें की जाती हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ पर गुजराती समाज के लोग हैं। गुजरात से 2 महापुरुष एक साथ आए, महात्मा गांधी और कहीं सरदार पटेल। तो हो सकता है मैं महात्मा गांधी जी को सम्मान देता हूं, लेकिन मैं हृदय से अगर जो किसी का सम्मान करता हूं तो सरदार पटेल का सम्मान करता हूं। मैं क्षमा चाहते कहना चाहता हूं। कारण बहुत स्पष्ट है, कारण बहुत स्पष्ट है। बहुत सारे विषय हो सकते हैं चर्चा के, लेकिन मेरे हृदय में जो शहीदों के और समर्पण के, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत गणतंत्र कभी नहीं हो सकता था। इस बात को मानना चाहिए। बाकी मैं इस बात को मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आज आदरणीय भीष्म जी का जो मार्गदर्शन था, जो उद्बोधन था, वो मेरी कविताओं को एक नई ऊर्जा, नई चेतना उससे निश्चित रूप से मिली। मैं चाहता हूं पुनः एक बार उनका अभिनंदन किया जाए और
कहना चाहता हूं कि तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह ये दिन महीने साल पूछेंगे। अभी इन खुशनुमा लम्हात को हम अलविदा कह दें, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं बधाई देता हूँ षष्ठी पूर्ति के इस पावन कार्यक्रम में मंगलमय जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रयास होगा कि गजेंद्र भाई और हर साल 2 साल में आते हैं अपनी टीम को लेकर बड़े रूप से आपका कार्यक्रम कराने का प्रयास हम करेंगे। मैं आदरणीय भीष्म जी का हृदय से आभारी हूँ। एक्चुअली में ये षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम की योजना थी ही नहीं। 4-5 दिन पहले मेरे भाई के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह था, तो उसके ठीक 1 दिन पहले भीष्म जी ने मुझे फोन किया कि मैं कल IPA के इंडियन अमेरिकन एजुकेशन फोरम के प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फीसी के बेंदर पर एक कार्यक्रम कीजिए। तो भीष्म जी बिल्कुल करेंगे। और उसी बीच में गजेंद्र भाई भी आए हुए थे माहेश्वरी समाज के कन्वेंशन में, तो ऐसा कुछ सहयोग बना। फिर उसी समय 4-5 दिन पहले भीष्म जी को मैंने बताया कि 7 तारीख मेरा जन्म दिवस है, बोले चलो उसको साथ में मिलते